मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते की शुरुआत भी संसद में हंगामे के साथ हुई। दोनों सदनों में विपक्ष के विरोध के चलते कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा की पेशकश की, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया कि हंगामा और व्यवधान छोड़कर विपक्ष चर्चा के लिए आए। वहीं विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। देखिए संसद में आज के दिन की पूरी तस्वीर दिखाती हमारी ये विशेष रिपोर्ट। माननीय सदस्यगण, मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन सोमवार संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला और सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर लोकसभा में चर्चा कराने के लिए तैयार है। किरेन रिजिजू ने विपक्ष से साफ तौर पर कहा कि हंगामा और व्यवधान छोड़कर चर्चा की जाए तो गृह मंत्री और सरकार इस विषय पर विस्तार से जवाब देने को तैयार है। वहीं विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अपने रुख पर कायम दिखा। मांग किया था कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना चाहिए छात्र आंदोलन को लेकर के। हमने बहुत साफ कहा, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमने अपना ऑफर दे दिया है। अब कांग्रेस और समाजवादी अपोजिशन पार्टी में कुछ मतभेद है, आपस में कुछ मतभेद है, वो सुलझा ले। आप एक बयान दो, मैं भी एक बयान दूंगा और ये जो 17 दिन 18 दिन से चल रहा है ये खत्म हो जाएगा ये झगड़ा। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर जिस विषय पर विपक्ष चर्चा करवाना चाहता है, सरकार भी डिटेल तरीके से उस विषय पर चर्चा करवाना चाहती है और गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन में उस चर्चा का जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन उससे पहले विपक्ष को सदन के अंदर शांति बनानी होगी और हंगामे से परहेज करना होगा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 4 विधेयक पेश किए गए। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 सदन से पारित कर लिया गया है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से ट्रिब्यूनलों के प्रशासन और कामकाज को और बेहतर और सुचारू बनाने पर जोर दिया गया है। मैं सदन के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बिल ट्रिब्यूनल की सब्सटेंटिव जुरिस्डिक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करता। प्रत्येक ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन वही रहेगी जो उसके संबंधित पेरेंट एक्ट में निर्धारित है। उच्च सदन में बैंक कार्यवाही साक्ष्य विधेयक 2026 और कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिए गए। बैंक कार्यवाही साक्ष्य विधेयक 2026 सदन से पारित किए जाते समय वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकरों की वही खातों से संबंधित साक्ष्य के लिए कानून बनाने और उसे आज के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाने तथा उससे जुड़ी या उससे संबंधित मामलों के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव है। If somebody had a problem transacting money from one account to another and there was a legal dispute, the bank is not a party, but even then the bankers are called to appear before the court. But with the advent of digital and electronic record keeping, there was a necessity for bankers to be given the power to say, why not the certified copies in the courts rather than get the electronic records. वहीं दूसरे विधेयक कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 और आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रस्ताव है। Actually, strengthens public confidence by providing a clear, secure and transparent legal framework for the use of banking records in legal proceedings, while fully safeguarding the privacy and the confidentiality of customers. विपक्ष के द्वारा किए जा रहे गतिरोध के बीच अब सरकार ने विपक्ष को साफ कर दिया है कि हंगामा और व्यवधान छोड़कर सदन में चर्चा के लिए आना होगा। ऋषि कुमार, शैलेंद्र मिश्र, निशांत राय और राजेश राज के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।